सारी पृथ्वी धस जाएगी। फिर भारत माँ को बचाने का कोई तरीका नहीं। जो जंजीरों में जकड़ी है उनको छुड़ाने के लिए कोई अब नहीं बचा। इसलिए हमने नेताजी को भी खूब ढूंढा है और बाबा जी को खूब ढूंढा। बाबा जी को ढूंढना कम पड़ा, पर नेताजी को हमने बहुत ढूंढा। नेताजी कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ? क्योंकि जो मथुरा में ड्रामा हुआ वही हमारे नेताजी का मुझे आश्रम में भी वही ड्रामा हुआ। लाश जली, बताए मर गए, बीमार हुए, शरीर छोड़े, तो सब कुछ यही ड्रामा मुझेहना में भी हुआ और यही बाबा जय गुरुदेव का हश्र मथुरा में हुआ। तो दोनों शक्तियां भी एकजुट हैं। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग परेशान मत हो। ऐसे ऐसे संत महात्मा हमें करना है, हमें बैठना नहीं है। हमें सत्संग कितने टाइम तक सुनना है? जब तक यहाँ पे आप लोग आए हो। इसके बाद जब हम अपने घरों को जाएंगे, अपने गांव को जाएंगे, अपने जिलों पे जाएंगे, बस हम एक ही बात करेंगे, अरे तुम मेरा साथ दे दो बाबा जी के घर गुरु भाईगा। अब बहुत ज्यादा तो 5 साल के अंदर ही सब कुछ होना है। अब आप लोग ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दो। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहा है और यही कहते रहेंगे जब तक आप लोग तैयारी नहीं करके देंगे। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ये बाबा जी के प्रेमी, बाबा जी के शिष्य, माताएं बहनें सब लग करके एकजुट तैयारी करेंगी, तभी सतयुग आएगा, तभी परिवर्तन होगा। इसलिए मेरा भी एक हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोग बिल्कुल मन से और तन से साथ दोगे, नहीं दोगे आप लोग अपने मन से कहोगे कि साथ देंगे। हाथ उठा करके कितने लोग कहें? आवाज नहीं आई? आवाज आती तो नैनिस तक पहुंचती कि भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब तो हम मानेंगे, वरना तो मेरा भी दहशत में मन है। क्योंकि जब समय आता है तो सब छोड़ करके भाग जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा वीर आए, नौकरी छोड़ करके आए। जी को आपका साथ देंगे जब तक बाबा जी नहीं आ जाएंगे, जब तक नेताजी नहीं आएंगे, और फिर छोड़ करके चले गए। उनको नहीं अच्छा लगा, उनको क्यों? वो माया के चक्कर में फंसे हैं, वो साथ छोड़ करके चले गए। लेकिन सब यही रह जाएगा। सबको पता है जाना है, चाहे आज जाए और चाहे कल जाए, चाहे ईश्वर का नाम लेकर के जाए तो जाना है, और भले ना ईश्वर का नाम ले तब भी जाना है। तो हम क्यों इतिहास में अपना नाम रोशन करके ना जाए? जैसे अंग्रेजों के जमाने में तमाम नारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तो आज खून खराबा होने से हमें बचना है तो विचारों से सबको एकजुट होकर के जोड़ना है। जो भी गांव में पहुंचो, अपने शहरों में पहुंचो, अपने मोहल्ले में पहुंचो, तो हे माता हमारा साथ दे दो, सतयुग आने वाला है। आज दिल्ली के चौराहों पे, लखनऊ के चौराहों पे, गली गली में कितना अत्याचार, कितना पापाचार, कितना किसान परेशान है, कितनी आत्महत्याएं हो रही, कितना कत्लेआम हो रहा, कितना भ्रष्टाचार हो रहा। ईश्वर के सामने कुछ छिपा नहीं है। तो आप मिलाओ कि है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कौन मुझे चाहिए? बाबा जी चाहिए, और बाबा जी के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बाबा चाहिए और बाबा जी के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा आ जाए और मेरा काम हो जाए और मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसलिए संसार की जीवात्मा से हमारी अपील है कि चाहे जो भी जीवात्मा हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चिड़िया, कुत्ते बिल्ली, और सारी डाली में, पत्ते में, घर में, हर चौखट पे, हर दरवाजे पे जय गुरुदेव नाम ही पूजा जाएगा, सुभाष का नाम ही पूजा जाएगा। जैसे राम लक्ष्मण की पूजा होती है, वैसे बाबा जय गुरुदेव और सुभाष की पूजा होगी। हर युग में हुआ है। जैसे 7 गुने पाप था तो 7 साल मेहनत की राजा हरिश्चंद्र ने। उसी तरीके से जब 14 गुना पाप बढ़ा तो संसार की जीवात्मा की रक्षा करने के लिए 14 साल जंगलों की खाक छानी। उसी तरीके से जब द्वापर लगा अत्याचार पापाचार बढ़ा तो द्वापर में 28 साल कृष्ण ने जंगलों की खाक छानी। अब वो आ गया है 56 गुना, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 गुना। इस पाप को मिटाने के लिए वो 2 शक्तियां, 2 महापुरुष पूरे संसार का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे जिससे अत्याचारी पापाचारी निकल ना पाए, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं रखा जाएगा।
उनसे एक एक से हिसाब लिया जाएगा और संसार की सारी जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष का रास्ता दिलाया जाएगा। वो समय आ रहा है। आप लोगों से मेरा अपील है कि मान जाओ। हम जब प्रचार शुरुआत में किए कि ए भैया मान जाओ, जैसे द्रौपदी कहती थी अपने भाई से कि ए कंस भाई मेरे हो तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा बड़ा बुरा हश्र होगा। तुम जानते हो